क्या आप आने वाले एक साल में एक रेंगने वाले कैटरपिलर से उड़ने वाली बटरफ्लाई बनना चाहते हैं? क्या आप आने वाले एक साल में वाकई हकीकत में एक जिंदा और कामयाब इंसान बनना चाहते हैं? तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आप ही के लिए है। इंसान की हर परेशानी, मुसीबत, दुख, दर्द, साइकोलॉजिकल हो, मेंटल हो या फिजिकल, हमेशा उसकी अपनी सोच ही से, अपने ख्याल ही से जनरेट होती है। आज इस वीडियो में हम आपको सिर्फ 3 ऐसे रूल्स बताएंगे कि अगर आपने उन 3 रूल्स पर अमल कर लिया सिर्फ एक साल, तो आपकी जिंदगी आने वाले 80 साल के लिए बदल जाएगी। पहला रूल, माइंडफुलनेस। आपके घर में एक यूपीएस लगा हुआ है जिसकी बैटरी की फुल कैपेसिटी ये है कि आप उसके ऊपर 4 पंखे, 6 लाइटें चला सकते हैं। इससे ज्यादा लोड डालिएगा तो आपका यूपीएस बैठ जाएगा। आम इंसान के ज़हन के ऊपर, माइंड के ऊपर ख्यालात की इतनी भरमार होती है, इतना लोड होता है कि उसका माइंड बहुत जल्दी बैठ जाता है। यही वजह है कि हम जिस्मानी तौर पर बहुत बाद में थकते हैं, लेकिन ज़हनी तौर पर बहुत जल्दी थक जाते हैं। आम इंसान का माइंड मंकी माइंड होता है। जिस तरह मंकी, बंदर एक डाल से दूसरी डाल पर झूलता रहता है, इसी तरह एक आम इंसान का माइंड एक ख्याल से दूसरे ख्याल में मुंतकिल होता रहता है। कभी माजी के दुख, परेशानियां, कभी मुस्तकबिल के खौफ, अंदेशे और कभी हाल की परेशानियों में मुब्तला रहता है। एक आम इंसान अपने ख्याल के मातहत होता है, उसका गुलाम होता है। ख्याल एक छंट की तरह उसको दौड़ाए फिरता है। लेकिन एक माइंडफुल इंसान हमेशा सोचकर सोचता है और सिर्फ वही सोचता है जो उसे सोचना चाहिए। आम इंसान अपनी सोच के आगे बेबस होता है। माइंडफुलनेस एक तरीका है, एक समझ है अपने मन को समझने की, अपनी जिंदगी से जुड़े रहने की, जो हो रहा है उसकी जानकारी की, अवेयरनेस की। यानी कि हम जान रहे हैं कि पल पल हमारे साथ क्या हो रहा है और हम क्या कर रहे हैं। यानी अगर आप चाय पी रहे हैं तो आपका सारा ध्यान सिर्फ चाय पीने पर ही होना चाहिए। माइंडफुलनेस एक समझ तो है, लेकिन एक समझ होने के साथ साथ ये एक मुकम्मल साइंस है। इसे अपनी जिंदगी में मुकम्मल तौर पर शामिल करने के लिए हमें इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, इसको अपने ऊपर लागू करना पड़ता है। What you think you become। आप जैसा सोचते हैं आप वैसे ही बन जाते हैं। एक हदीस मुबारक है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसीबत का नाम अपनी जुबान से बार बार मत लो, वरना मुसीबत आ जाएगी। यानी हम जो सोचते हैं वैसा हो जाता है। यानी पहला रूल ये है कि आप जो कुछ भी सोच रहे हैं बहुत सोच कर सोचिए, और हमेशा आप जो काम कर रहे हैं उसको 100% आगाही के साथ, अवेयरनेस के साथ कीजिए। दूसरा रूल, फोकस ऑन यू। हो सकता है कि मैं आपको ये ना बता सकूं कि कामयाबी का राज क्या है, लेकिन एक बात मैं आपसे पूरे यकीन से कह सकता हूं कि हमारी नाकामी का राज हमेशा दूसरे लोगों को खुश करने की कोशिश करते रहना है। आप बड़े माहिर हो सकते हैं, बड़े ज़हीन,
बड़े इंटेलिजेंट हो सकते हैं, बड़े चैंपियन, बड़े कारीगर हो सकते हैं, लोगों के रवैयों को समझने वाले हो सकते हैं, लेकिन आप एक काम नहीं कर सकते, आप सब लोगों को खुश नहीं कर सकते। अगर आप वो जिंदगी चाहते हैं जो दुनिया के सिर्फ 5% लोग जीते हैं, तो आपको उन्हीं की तरह बिहेव करना होगा, उन्हीं की तरह सोचना होगा। एक चीज जो आपको एक कामयाब इंसान बनने से रोकती है, जो आपको अपनी पसंद की जिंदगी जीने से रोकती है, वो है कि आप दूसरे लोगों के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं, लोगों की राय को बहुत ज्यादा अहमियत देते हैं। आप अपनी जिंदगी को दूसरे लोगों की राय के मुताबिक बदलते रहते हैं। आपकी जिंदगी के फैसले आप नहीं बल्कि दूसरे लोग करते हैं। आपने कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, आपने किस कॉलेज में एडमिशन लेना है, आपको कौन सा कैरियर सूट करता है, आपको कौन सा जॉब या फिर कौन सा बिजनेस करना चाहिए, यानी आपने अपना रिमोट कंट्रोल दूसरे लोगों के हाथों में दे रखा है। प्लीज इस रिमोट कंट्रोल को वापस अपने हाथों में लीजिए। ये रिमोट कंट्रोल कुदरत ने सिर्फ और सिर्फ आप ही के लिए डिजाइन किया है। कौन आपको पसंद नहीं करता, कौन आपको अच्छा नहीं समझता, ये बातें मैटर नहीं करती। अगर कुछ मैटर करता है तो वो आपकी अपनी जात है। आप खुद अपने आप को बदलिए। आपके पास हर वो ताकत मौजूद है जो किसी भी दूसरे इंसान, कामयाब इंसान के पास हो सकती है। तीसरा रूल, बिकम फिजिकली स्ट्रोंगर। अक्षय कुमार कहते हैं कि जो आदमी 24 घंटों में से सिर्फ 1 घंटा अपने जिस्म को, अपनी बॉडी को 1 घंटा भी ना दे सके तो उसे मर जाना चाहिए। सांस लेना ही जिंदगी नहीं है। बहुत से लोग सांस तो ले रहे होते हैं लेकिन जिंदा नहीं होते, क्योंकि जिंदा वो है जिसके पास माइंडफुलनेस है, जिसके पास फोकस है और जिसके पास अच्छा दिल, अच्छी फिजिकल हेल्थ है। एक खाने से दूसरे खाने तक का सफर जिंदगी नहीं, बल्कि एक गोल से दूसरे गोल तक जाने का नाम जिंदगी है। और जिंदगी का ये सुहाना सफर एक अच्छी फिजिकल हेल्थ के सिवा मुमकिन ही नहीं। फिजिकल हेल्थ के लिए आप जिम जरूर ज्वाइन कीजिए, लेकिन जिम ज्वाइन करने के साथ साथ नेचर से, कुदरत से, फितरत से रिश्ता जोड़िए। जमीन से, मट्टी से ताल्लुक बनाइए। बाग से, फूल से, खुशबू से, बुलबुल से रिश्ता इस्तवार कीजिए। आपकी बेरौनक जिंदगी में बहार आ जाएगी। आप अपने अंदर एक जादुई ताकत को महसूस करने लगेंगे। आज की मॉडर्न लाइफ में 90% बीमारियां सिर्फ इसलिए एग्जिस्ट करती हैं कि हमने नेचर से, फितरत से ताल्लुक तोड़ लिया है। हम रनिंग भी करते हैं तो किसी ट्रेडमिल के ऊपर, सामने टीवी लगा होता है और हम कमरे में एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। जिम में वेट ट्रेनिंग जरूर कीजिए, लेकिन उसके साथ साथ सूरज की किरणों को अपने जिस्म में सरायत करने दीजिए। बादे सबा को, अपने लम्स को छूने की इजाजत दीजिए। फितरत की ताजगी को, शगुफ्तगी को अपनी सांसों में उतरने की इजाजत दीजिए। जमीन की मट्टी के जादुई टच को खुद पर सहर तारी करने की इजाजत दीजिए। यकीन जानिए, आप खुद को हर तरह की तवानाइयों से भरपूर महसूस करने लगेंगे। आपकी जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदल जाएगी। प्लीज इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा।